एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू मटर की बिरयानी। जैसे कि आलू मटर के पुलाव आपने बहुत खाए होंगे, मगर आप एक बार ज़रूर आलू मटर की बिरयानी ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। और जैसे कि मार्केट में फ्रेश मटर आए हुए, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए आलू मटर की बिरयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू मटर के लिए मैंने क्या-क्या इंग्रीडिएंट ली हूँ वो देख लीजिए। तो यहाँ मैंने फ्रेश मटर ली हूँ 1 केजी, और 250 ग्राम यहाँ दही है, और 3 टमाटर मैंने चॉपर में चॉप कर ली हूँ, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ ही मैंने यहाँ पे आलू ली हूँ 3 बड़े साइज़ की, उसे मैंने इस तरह से कट करके थोड़ा फ्राई कर ली हूँ ऑयल में। और यहाँ पे धनिया पुदीने को मैंने वॉश करके कट कर ली हूँ। साथ ही यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। मैंने यहाँ पे बारीक सा दरदरा से मैंने मिक्सर में ऐसे बारीक सा पीस ली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैरिनेशन कर लेंगे। मैं इस तरह से ही बिरयानी बनाती हूँ, तो आप जैसे भी आप चिकन मटन की बिरयानी बनाते हो, उस तरह से आप यहाँ पे आलू मटर की बिरयानी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। मुझे बनाने के लिए मुझे हाफ़ एन आवर लगा था, बिरयानी बहुत झटपट बन गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैरिनेशन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दही ले ली हूँ, ये 250 ग्राम दही है, उसे मैंने अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। जैसे कि अच्छी तरह से मिक्स कर, जैसे कि इसमें गिठाने वगैरह रहते हैं, तो वो कैसा मेल्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो इसे मैंने स्पून की मदद से सारी दही को मैंने मिक्स कर ली, अच्छे से फेंट ली हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये देखिए अच्छी तरह से साफ़ करके डालेंगे। आपने गाइस अगर नहीं बनाया होगा तो आलू मटर की बिरयानी आप लोग बस ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची जो मैंने पीसी थी वो डाल देंगे। तो ये देखिए मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। जैसे कि सारे जो मसाले वो ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे ये जो धनिया और पुदीना है वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर ली थी। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही मैं आलू मटर की बिरयानी बनाना, तो आप भी बना सकते हैं और बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी। तो चलिए अभी हम यहाँ पे सूखे मसाले डाल देते हैं, स्पाइसेस। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी 1 स्पून, और साथ ही यहाँ पे तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 स्पून डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे यहाँ पे 2 स्पून, ये स्पून से ही मैं डाल रही हूँ। तो अभी यहाँ इसके साथ में हम डाल देंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 1 पिंच यहाँ पे गरम मसाला। जैसे कि नॉन वेज नहीं है, वेज है, तो यहाँ पे 1 पिंच ही गरम मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ स्पून। यहाँ पे बिरयानी मसाला है वो ऐड करूँगी, यहाँ पे हाफ़ स्पून ऐड करूँगी। हाफ़ स्पून से भी कम 1 पिंच यहाँ पे ऐड करूँगी। जैसे कि जो मसाला हम चिकन में यूज़ करते हैं नॉन वेज में, वही मसाला हमें वेज में यूज़ करना है। और यहाँ पे तंदूरी मसाला है वो भी यहाँ पे मैं हाफ़ स्पून डालूँगी। ये सब जितने मसाले हैं यहाँ पे हाफ़ स्पून 1 पिंच डालेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ज़्यादा ऐड डालेंगे तो ज़्यादा, चिकन नहीं है तो इसके नॉन वेज तो ज़्यादा वो लगेगा। वेज के लिए इतना इनफ है, आप अपने हिसाब से डालिएगा आप कितना केजी का बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं टिक्का मसाला है, ये भी मैं यहाँ पे डालूँगी, हाफ़ स्पून ही डालूँगी, थोड़ा-सा 1 पिंच ही डालूँगी। ये सब मसाले मैं नॉन वेज में यूज़ करती हूँ, और ये मसाले मैं वेज में भी यूज़ कर रही हूँ। तो चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, और एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में जो ये आलू फ्राई करे थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे मटर भी ऐड कर देंगे। ये मटर 1 केजी मटर है, और ये एकदम फ्रेश मटर है। इसकी बिरयानी आप बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगी बिरयानी। हम लोग के यहाँ पे तो ऐसे ही बनती रहती है। फ्रोज़न मटर की भी बनती है बिरयानी, मगर उससे अच्छी यहाँ पे आप जो फ्रेश मटर मार्केट में आए आप उसकी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी बिरयानी, टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। आप सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, क्योंकि आप बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं सॉल्ट में, अभी इतना इनफ है। तो अभी यहाँ पे मैं ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर है, ये होममेड पाउडर है, तो ये मैं बना के रखती हूँ। ये तो मैं इसके अंदर हाफ़ स्पून ऐड करूँगी, और साथ ही यहाँ पे फूड कलर है वो हाफ़ स्पून ऐड करूँगी। देखिए ना कितनी जल्दी बन रही है बिरयानी, मेरे को टाइम लगता नहीं बनाने के लिए, बहुत ही जल्दी बन जाती है, और ऑलमोस्ट चिकन मटन से भी जल्दी बनती है ये मटर की बिरयानी, आलू मटर की। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दी हूँ 1 से टीस्पून यहाँ पे ये चम्मच से, और इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। जैसे कि हम 15 मिनट के लिए हम यहाँ पे रख देंगे इसे साइड में। जैसे कि हम दही वगैरह डाले हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा रेस्ट पे रख देंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बरिस्ता ऐड कर रही हूँ। ये मैं घर में बरिस्ता बना के रख लेती हूँ, मुझे बहुत काम आता है बरिस्ता बनाने से। तो यहाँ पे बरिस्ता ऐड कर रही हूँ, 1 मुट्ठा हम डाल देंगे बरिस्ता, और इसे फिर से एक बार मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसे हम रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। और जब तक यहाँ पे रख दिए हमने यहाँ रेस्ट पे, तो हम यहाँ पे चावल भिगो देते हैं, राइस। तो यहाँ बिरयानी राइस है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने बासमती राइस ली हूँ, ये गिलास से मैंने 1 गिलास और हाफ़ गिलास लूँगी, यानी कि
आधा किलो के ऊपर चावल है, ये देखिए। तो यहाँ अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसे मैं हाफ़ एन आवर के लिए भिगो के रख दूँगी। जैसे कि जभी भी बिरयानी बनाना रहेगा तो आप चावल कभी भी भिगो के रख दीजिए, तो इससे चावल आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैं आधा घंटे के लिए इसे रख दूँगी साइड में। और यहाँ पे हम चलिए बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दी, साथ ही यहाँ पे हम गरम मसाले ऐड कर देंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, ये सब। तो तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये जो मसाले हैं, खड़े मसाले, वो ऐड कर देंगे। तो देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हम मसाले ऐड कर दिए, खड़े मसाले, और इसे हल्का सा ही हमें एक पकाना है, जैसे कि एक महक आ जाए। तो इसके अंदर हम जो मैरिनेशन कर देंगे मसाले, वो ऐड कर देंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना गज़ब का कलर भी है, बहुत टेस्टी बनी थी। और जो ये बर्तन में लगा उसे हम साफ़ करके डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, ये देखिए। यहाँ पे मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरे से अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो इसे हमें फिर से एक बार मिक्स करेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे पकने के लिए। ज़्यादा हमें पकाना तो नहीं है, क्योंकि हमने आलू को फ्राई कर लिया था, तो इसे बनाने के बिल्कुल टाइम लगता नहीं है, झटपट से बन जाती है बिरयानी। तो इसे हम साइड देते हैं। तो यहाँ पे हम राइस को रख देते हैं, बॉयल होने के राइस पका के ले लेते हैं एक तरफ। मैंने एक तरफ रख दी हूँ, तो इसी के अंदर हम पानी के अंदर सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ऑयल ऐड कर, जैसे कि हम बिरयानी के राइस बनाते हैं उस तरह से ही राइस बनाना है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनाना। ये सारे गर्म मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले, साथ ही ऑयल और नमक ऐड कर देंगे। देखिए हमारे चावल भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं हाफ़ एन आवर तक के। तो चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसे हम रख देंगे पकने के लिए। इसे हमें 80% कुक करना है, 20% आप भाप में ही कुक हो जाएगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं पकने के लिए। चावल साइड में रख देते हैं पकने के लिए, और यहाँ पे मसाला चेक कर लेते हैं। तो देखिए मसाला माशाल्लाह हो चुका हमारा। ये देखिए हमारे आलू भी गल चुके हैं और मटर भी अच्छी तरह गल चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस तरह से हमें मसाला रेडी करना है। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल टाइम लगा नहीं। मसाला देखिए हमारा कुक हो चुका है। ये देखिए आलू भी देख सकते हैं, आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो चलिए अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और एक बार हम राइस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस रख दी हूँ पकने के लिए। अच्छा बॉईल आ गया है, तो इसे भी हमें ड्रेन करना है, ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था आपको 80% ही कुक करना है, बाकी 20% तो आप दम पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइस भी हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे मसाले भी रेडी हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ऑयल ज़्यादा नहीं है, और यहाँ भी चावल एकदम खिले खिले बने हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें राइस ऐड कर देते हैं मसाले के अंदर। और फ्रेंड्स जब भी आप बनाएं बिरयानी वगैरह, तो राइस में आप लेमन ज़रूर ऐड करिए। इससे क्या होता है आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो मैंने शूट करना भूल गई थी, तो इसलिए बता रही आपको। तो इससे चावल आपके वो छोटे छोटे बनेंगे, ऐड करिएगा। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स फैला देंगे अच्छी तरह से, और इसके बाद में हम फूड कलर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन फूड कलर वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं, फूड कलर ऑप्शनल है ये। यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड करूँगी, ऑरेंज रेड कलर। और यहाँ पे येलो कलर भी ऐड कर देंगे। मेरे पास तीनों भी अवेलेबल था, तो मैं तीनों भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नए भी, अगर आपका कोई अलग कलर नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरे पास तीनों अवेलेबल, तो मैं तीनों ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड करूँगी, और इसे साथ में हम क्या करेंगे, जो हमने धनिया है, पुदीना, वो ऐड कर देंगे, बारीक जो कटे हुए थे वो डाल देंगे। तो माशाल्लाह इससे बिरयानी भी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो साथ ही यहाँ पे हम बरिस्ता ऐड कर देंगे, ये देखिए। और साथ ही यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। अगर घी अगर नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घी 1 स्पून घी ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे हम पेपर से ढक देंगे। अगर आपके पास ये सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर वगैरह रहेगा तो इसे भी आप ढक सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भाप है ना बाहर नहीं आएगी। तो इसे भी हम ढक देंगे, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। तो आप देखिए माशाल्लाह बहुत ही गज़ब की, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। माशाल्लाह देखिए खिले खिले चावल की बिरयानी बन चुकी है, आलू मटर की बिरयानी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए
देख सकते हैं माशाल्लाह बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। तो आप भी बनाइए, घर वालों को बना के खिलाइए। देख सकते हैं, रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें।